वबिल्लाहि तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज की जिस खूबसूरत नसीहत के साथ हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं, वो बेसिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस। इससे पहले दो सेशन में हमने इल्म को हासिल करने की दुआएं और फजीलत के बारे में जाना था। आज ये है कि इल्म को हासिल करने का मकसद क्या होना चाहिए, चाहे वो सीरत का इल्म है, चाहे वो दूसरे उलूम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लमल इल्म, जिसने इल्म को हासिल किया, लियुबाहिय बिहिल उलमा औ युमारिय बिहि सुफहा औ यस्रिफ बिहि वुजूहन नासी इलैहि अदखलहुल्लाहु जहन्नम। तीन मकासिद बयान फरमा दिए कि जिसने इल्म को हासिल किया ताकि वो उलमा के अंदर फख्र कर सके, बड़ा बन सके, या फिर यह है कि बेवकूफ लोगों के साथ जाके बहस मुबासा कर सके उस इल्म की वजह से, या ये है कि लोगों के चेहरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके अपने इल्म की बुनियाद पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अदखलहुल्लाहु जहन्नम, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। तो इससे मालूम हुआ कि इल्म को हासिल करने की नीयत कभी भी ये नहीं होनी चाहिए कि लोग कहें बड़ा आलिम है, या लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, या फिर यह है कि मैं उलमा से जाकर ऐसे ऐसे सवाल पूछूं कि उलमा भी हैरान रह जाएंगे, या फिर यह है कि मैं अपनी तरह के बेवकूफ लोगों से हमेशा बहस मुबासे के अंदर मसरूफ रहूंगा। नहीं, इल्म को हासिल करने की ये नीयत, ये मकसद इल्म को हासिल करने का नहीं होना चाहिए। इल्म को हासिल करने का मकसद हो कि हम गुनाहगारों को अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए, अपने रब को पहचान लें, अपने दीन को पहचान लें, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लें। जब हम इन्हें पहचानेंगे फिर इन पर ईमान लाने का हक अदा होगा, फिर इनकी बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने का हक अदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता करे। और जो आयत करीमा है खूबसूरत, आज के सेशन की इब्तिदा में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक वो सूरतुल अहज़ाब की दो आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 सिफात बयान फरमाई। शाहिदन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं। मुबश्शिरन, खुशखबरी देने वाले हैं। नज़ीरा, डराने वाले हैं, मुतनब्बे करने वाले हैं। दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ दावत देने वाले हैं, बुलाने वाले हैं। सिराजम मुनीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशन चराग हैं, रोशन सूरज की मानिद हैं, जो कि दूसरों को रोशनी दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत 5 सिफात हैं जो कि सूरतुल अहज़ाब के अंदर जिक्र हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने बाकायदा लेसन की तरफ। आज हमने इंशाअल्लाह मौजू नंबर 51 से लेकर मौजू नंबर 60 तक, 51 टू 60, 51 से लेकर 60 तक पढ़ना है, फिर इंशाअल्लाह 61 से लेकर 70 तक, और फिर 71 से लेकर 75 तक। तो कुल हमने कितने मौजूआत पढ़ने हैं जी इंशाअल्लाह? 51 से लेकर 75 तक, 51 से लेकर 75 तक। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की तौफीक से इन 75 मौजूआत को पढ़ेंगे तो तकरीबन हमारा जो मदनी दौर है ना, वो हाफ हो जाएगा, वो निस्फ हो जाएगा। तो ये 25 मौजूआत इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने मुकम्मल करने हैं। तो चलिए जी आज के अपने पहले और हमारे कोर्स के टॉपिक नंबर 51 की तरफ चलते हैं, जो कि है वाक़या इसरा व मिअराज। ये लफ्ज असल में क्या है? इसरा।
हमजा की कसरे के साथ, इसरा व मिराज। ये दर हकीकत दो सफर थे, एक सफरे इसरा और दूसरा सफरे मिराज। इसरा का सफर बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दस तक, और मिराज का सफर बैतुल मक़दस से लेकर सातवें आसमान तक, उसको मिराज कहते हैं, क्योंकि मिराज उरूज से है, बुलंदी की तरफ। ठीक है जी। तो जो बैतुल मक़दस से आसमानों की तरफ सफर था वो क्या था? मिराज। और जो बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक का सफर था वो क्या था? इसरा। इसरा असल में अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है असरा युसरी से मजदर है, जिसका मतलब है रात के वक्त चलाना या ले जाना। और आरज या अरुजू, जो मिराज है ये आरज या अरुजू से है, जिसका मतलब है बुलंद होना या ऊपर की तरफ उठना। तो मिराज असल में इसम आला है, इसम आला है, सीढ़ी के माना में भी इस्तेमाल होता है मिराज का लफ्ज। कुरान मजीद के अंदर इस सफर का जिक्र सूरतुल इसरा में भी है और सूरतुल नजम में भी है। तो चलिए चैट के अंदर जरा बताइए कि सूरतुल इसरा का दूसरा नाम क्या है। देखते हैं जी कुरान के बारे में आपका मुताला। पहले 3 लोगों का नाम लिया जाएगा, कमेंट्स के अंदर बताइए जो लोग दीगर जूम के अलावा हमारी क्लास में शरीक हैं। तो बताइए सूरतुल इसरा का दूसरा नाम क्या है। अल्लाह ने फरमाया ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने चलाया रात के वक्त में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत डाली। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। और सफरे मिराज का जिक्र है सूरतुन नजम के अंदर, वहुव बिल उफुकिल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अल्लाहु अकबर। बड़ी खूबसूरत आयत, आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 18 तक ये वाक़या मिराज का इसमें तज़किरा है। तो सूरतुल इसरा का दूसरा नाम क्या है जी? माशाल्लाह आप में से तकरीबन 115 से ज्यादा लोगों की तरफ से जवाब मौसूल हुआ चैट में, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। तो और माशाल्लाह तकरीबन तमाम लोगों के ही जवाबात दुरुस्त है, मुझे कोई ऐसा जवाब दिखाई नहीं दे रहा जो काबिल इस्लाह हो। तो दुरुस्त जवाब क्या है जी? सूरतुल इसरा का दूसरा नाम है सूरत बनी इसराइल। क्या नाम है जी? सूरत का दूसरा नाम है सूरत बनी इसराइल। बारकल्लाहु फीकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस सफर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि यह सीरत का एक बड़ा खूबसूरत और जिसे आप कह सकते हैं ना एक रोशन चैप्टर है सीरत का, वाक़या इसरा। क्योंकि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से फजीलत अता हुई वाक़या इसरा और मिराज में, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुकाम मंजिलत अता की। और आपसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नबी रसूल को ये मुकाम मंजिलत अता नहीं की थी। इसकी तारीख के बारे में कई एक अकवाल है। अलबत्ता सीरत और हदीस के मुताले से यह बात पता चलती है कि यह सफर ताइफ के बाद का है और मक्की दौर के बिल्कुल आखिरी सालों का है। तो हाफिज इब्ने
रजब रहमहुल्लाह ने इस बारे में हतमी राय यही दी है कि यह हिजरत से 3 साल पहले का वाकया है, और ये जो मुबारक सफर था ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म और रूह दोनों का हकीकी सफर था। इसके बारे में बाज लोगों ने यह कहा कि जी ये ख्वाब था, तो देखिए अगर ख्वाब माने तो फिर ये इतना बड़ा मौजज़ा कैसे हो सकता है। ये ख्वाब नहीं बल्कि ये एक हकीकी सफर था। और इसी मौके पर जो दूसरा शक़्क़े सदर का वाकया था, हमने कहा था आगे चलकर पढ़ेंगे, वो भी इसी मौके पर पेश आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को शक किया गया, दिल को निकालकर जमजम के पानी से धोया गया और उसके अंदर ईमान और हिकमत के साथ उसको भर दिया गया। फिर मक्का मुकरमा से बुराक नामी सवारी पर आपको सवार किया गया और बैतुल मक़दस ले जाया गया। देखिए आज अगर हम मुसलमानों की बैतुल मक़दस से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत की एक वजह है, क्योंकि ये अल्लाह का वो घर है बैतुल मक़दस जिसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत डाली थी। और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में गए, हमें तमाम अंबिया से मोहब्बत है। बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया जमा हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई। तो सिद्के दिल के साथ अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस घर बैतुल मक़दस की मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबील को भेजा, परिंदों के लश्करों को भेजा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस घर की हिफाजत फरमाई। अल्लाह हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि तू ही अपने उस घर की हिफाजत फरमा और वहाँ रहने वालों की हिफाजत फरमा, और अल्लाह हर तरह के कुफ़ार के जुल्म से अल्लाह उनको निजात अता कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से ये दुआ किया करें, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। अल्लाह आपसे उतना सवाल करेगा जितनी आप ताकत रखते थे, और मैं और आप दुआ करने की ताकत रखते हैं। ए अल्लाह, अगर उस किबला अव्वल के लिए जान भी पेश करनी पड़ी तो इंशाअल्लाह हम जानों को पेश करने का भी जज्बा रखते हैं। और ए अल्लाह, तुझसे दुआ करते हैं जिसकी हम फिल वक्त इस्तिताअत रखते हैं कि अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा के अंदर बैतुल मक़दस के अंदर अंबिया किराम की इमामत करवाई। इसी मुनासबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत लक़ब क्या है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस से जिब्रील अमीन की मुआवनत में उनकी मायत के अंदर आसमानों की तरफ ले जाया गया। हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहलन व सहलन कहा। सबसे पहले आसमान पर हमारे उस्ताद किराम कहते थे, अगर आप ये मजमुआ याद कर लेना, या हुमा, तो आपको सातों आसमानों पर जिस आसमान पर जिस नबी से मुलाकात हुई थी ना, ये याद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पहले आसमान पर मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर 2 नबियों से मुलाकात हुई। मतलब याद रखें, दूसरा आसमान है तो 2 नबी हैं, बाकी सब पर एक एक है। सिर्फ दूसरा आसमान है तो 2 नबी हैं, हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम। या तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये 7 आसमानों पर 8 अंबिया रसूल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई थी। समझ आ गई ना आपको इन अल्फाज के बारे में? मतलब ये या हुमा हर नबी के नाम का शॉर्टकट है, हर नबी के नाम का पहला लेटर इस ग्रुप के अंदर जमा है, या हुमा, जो आपको कलर दिखाई दे रहा है। फिर 7वें आसमान से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा और फिर बैतुल मामूर दिखाया गया।
अल्लाह ने इस मौके पर वही फरमाई और 50 नमाजें फ़र्ज की, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने कम करवाई, यहां तक कि 5 हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इसरार था कि मज़ीद कम होती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, हिया खम्सुन, ये हैं तो 5, वाहिया खम्सूना, लेकिन हैं ये 50। ला युबद्दलुल क़ौलु लदैया, क्योंकि मेरे यहां बात को बदला नहीं जाता। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के लोग ये 5 नमाजें पढ़ेंगे और मेरे यहां अजर सवाब 50 का है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, वाक़या इसरा और मिराज के अंदर हमारे लिए क्या लेसन्स थी, क्या इबरतें और दुरूस थी। नंबर 1, इसमें अल्लाह की अजमत और शरफ का बयान था। नंबर 2, अहले मक्का व ताइफ की तरफ से मिलने वाली जो अजियतें थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दिलजोई और तसल्ली थी। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का क़यामत तक बाकी रहना और तमाम उम्मतों के लिए उसका आम होना। नंबर 4, अल्लाह का अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशानियां दिखाना। वलक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, और फरमाया लिनूरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं उन्हें अपनी आयात, अपनी निशानियां। और अंबियाए किराम को जो अल्लाह ऐसी निशानियां दिखाता है, मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निशानियां दिखाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, दीगर अंबिया रसूल को, अल्लाह का अपने नबियों को निशानियां दिखाने का मकसद क्या होता है, लियकून मिनल मूक़िनीन, ताकि वो मजीद यकीन करने वालों में से हो जाएं। तो चलते हैं टॉपिक 52 की तरफ, और ये है हिजरत मदीना का आगाज और इब्तिदाई मुहाजिरीन। बैते आक़बा सानिया ने मुसलमानों के लिए मदीना मुनव्वरा की राह हमवार कर दी थी, जैसा कल हमने पढ़ा। अब वहां हिजरत करके मुसलमान मदीना मुनव्वरा के अंदर अमन व अमान की जिंदगी गुजार सकते थे। ओस और खजरज के कबीलों के तकरीबन हर दूसरे घर के अंदर इस्लाम दाखिल हो चुका था। मुशरिकीन मक्का के मजालिम किसी सूरत नहीं रुक रहे थे। अब मुसलमान मौका मिलते ही हिजरत करने लगे। सबसे पहले हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला उन्होंने हिजरत की। आपके इल्म में है, उन्होंने अपनी जोजा उम्मे सलमा को साथ ले जाना चाहा, अपने बच्चों को, तो मुशरिकीन ने उनके बीवी बच्चों को यह कहकर रोक लिया कि ये मक्का के हैं, इनको हम नहीं जाने देंगे। हजरत अबू सलमा अकेले निकलते हैं और हिजरत करते हैं। फिर हजरत सुहैब रूमी रदी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत उमर और दीगर कई मुसलमान मौका मिलते ही हिजरत करते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अल्लाह की तरफ से हुक्म के इंतजार में है। तो चलिए, एक सवाल है आपसे, चैट के अंदर लिखकर जवाब दीजिएगा। देखते हैं, सहाबाए किराम में से सिर्फ एक शख्सियत है जिन्होंने एलानिया हिजरत की थी। बाकी सब जो हैं वो कभी रात के वक्त में, कभी दिन के वक्त मुशरिकीन से बचते बचाते, नजरें बचाते। सिर्फ एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अलल एलान हिजरत की और कहा मैं जा रहा हूं मदीने। अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना है, अपनी बीवियों को बेवा करवाना है, तो वो आए मुझे रोक कर दिखाए। और वो शख्सियत कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 60+ लोगों का जवाब दुरुस्त हैं। सबसे पहले जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया वो हैं ज़ले हारून और जमील कुरैशी साहिब, और तीसरे हैं शिराज कुंडी साहिब। बारकल्लाहु फीकुम। और उसके बाद माशाल्लाह बहुत तकरीबन तमाम जवाब 100+ हो गए, सबके जवाब दुरुस्त हैं। वो है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जिनको सहाबाए किराम कहते थे ए उमर, उनकी वफ़ात के बाद भी कहते हैं उमर अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो। कुफ़ार मुनाफिकीन जिनके दिलों में दीन इस्लाम के लिए बुग़्ज़ है, हसद है, वो आपकी ज़िंदगी में भी आपको अच्छा नहीं जानते थे और आपके बाद भी आपको अच्छा नहीं जानते।
अल्लाह अकबर। तो हजरत हम कह सकते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली अल मुर्तदा, ये वो खुलफाए राशिदीन है जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का मेयार है। दिल में जितना खूबसूरत और जितना पुख्ता ईमान है, इन सहाबा किराम से उतनी ही मोहब्बत है। दिल जितने मैले हो चुके हैं, नाउज़ बिल्लाह, सहाबा किराम के बारे में जुबानें और दिल उतने गैर महफूज होते जाएंगे। सहाबा किराम के बारे में दिलों को साफ कीजिए, पाक साफ कीजिए। अगर उनसे कोई गलती कोताही हुई भी तो याद रखिएगा उनकी नेकियां इतनी ज्यादा हैं कि मुझे और आपको उनकी गलतियों के बारे में गुफ्तगू करने की और उसको उछालने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु है, या दीगर सहाबा किराम, उनकी हसनात इतनी ज्यादा है, उनकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा है, उनकी परवरिश करने वाले, उनकी तरबियत करने वाले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इससे अहले ईमान की जुबानों पर ताला लग जाता है कि जिन हस्तियों की तरबियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कैसे हमारी जुबानें उनके बारे में गुफ्तगू कर सकती हैं। तो ये सहाबा किराम थे, मौका मिलते ही अपने माल, अपने जाने खतरे में डालकर, अपने अहलो याल को मक्का में बेयारो मददगार छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत करना शुरू हो जाते हैं। हिजरत करना क्या कोई इतना आसान काम है? हिजरत का मतलब है इस घर को भी छोड़ें, बच्चों को भी छोड़ें, घर वालों को भी छोड़ें, खानदान को भी छोड़ें, मक्का मुकरमा को भी छोड़ें और मदीना मुनव्वरा चले जाएं, और यह भी नहीं पता कि रास्ते के अंदर जान भी महफूज है या नहीं। तो मुशरिकीन की हालत अजीब हो गई, हर टाइम इसी टो में लगे रहते कि अब कौन निकल कर जा रहा है मदीने की तरफ। हर टाइम जासूसी, कभी इधर कभी उधर, अपने मुख्तलिफ जासूस मक्के की आबादियों के अंदर छोड़ते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अब जब सहाबा किराम निकलना शुरू हो गए हैं तो कोई वक्त ऐसा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले जाएंगे। तो ये सारे लोग दारुन नदवा, जहां पर ये मशवरे किया करते थे, वहां पर जमा हुए, बड़े बड़े सारे सरदार। और जो दिलचस्प बात है वो ये कि इबलीस मलऊन भी इस मजलिस के अंदर आया। इबलीस और आकर एक इंसानी, एक नजद के एक सरदार की शक्ल में आया और कहने लगा मैं भी इस मजलिस के अंदर शिरकत करना चाहता हूं, ताकि उन लोगों को मजीद गुमराह कर सके। तो पहले एक सरदार ने यह कहा कि इस तरह करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल देते हैं। कहने लगा यह तो कोई राय ना हुई, अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया मक्का से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं और जाकर कुव्वत पकड़ लेंगे और फिर एक दिन तुम पर हमला करेंगे। सब ने कहा बात तो ठीक है। फिर एक ने कहा कि इस तरह करते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लेते हैं। कहा ये वो शैतान, इब्लीस कहने लगा ये राय भी दुरुस्त नहीं है, अगर तुमने कैद कर लिया तो उनके खानदान के लोग या कोई ना कोई आकर उनको छुड़ा लेगा। फिर अबू जहल की तरफ से यह राय आती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देते हैं। कहने लगे और उस कत्ल के अंदर बड़ी जो कबाइल हैं, हर कबीले का एक शख्स शरीक होगा, ताकि किसी एक कबीले को खून का बदला ना अदा करना पड़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों ने खून का बदला मांगा तो सारे कबाइल निकल आएंगे, इस तरह वो सब से बदला तो नहीं ले सकेंगे। समझे आप, ये मशवरे चल रहे हैं। और फिर इब्लीस ने कहा ये है वो सर राय, और सबका इस पर इत्तिफाक हो जाता है। हर कबीले से एक बहादुर जंगजू माहिर जो बंदा था लड़ने के अंदर, मरने के अंदर, उसको मुंतखब कर लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया। और इसी असना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिजरत करने की इजाजत मिल जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इजाजत मिली, दोपहर का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर जाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर की तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू बकर,
इन घर वालों को जरा बाहर कीजिए, मैंने आपसे कोई बात करनी है। कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप कह लो याल हैं, आप बात कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी क़द उज़िन ली फ़िल ख़ुरूज। आप देखिए, जिसे आप बचपन से सुनते आए हैं ना, रफ़ीक़े सफ़र, रफ़ीक़े गार, रफ़ीक़े हिजरत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ज़रा उनकी शख्सियत को देखिए, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हर किसी के एहसान का बदला चुका दिया इल्ला अबा बकरिन, सिवाय अबू बकर के, उसके एहसानों का बदला अल्लाह ही उसे चुकाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, ऐसे भी होंगे मेरी उम्मत के लोग जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे, और मुझे उम्मीद है अबू बकर वो तुम होगे। अल्लाह अकबर। जिसे जन्नत के 8 दरवाजे बुलाएंगे कि आओ मुझसे गुजर कर जन्नत में दाखिल हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिल गई है, अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि निकलिए मदीना की तरफ। सिर्फ जुबान से ये अल्फाज निकले, अस्सोहबतु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सफ़र में आपकी सोहबत चाहिए, इस सफ़र में आपकी रफ़ाकत चाहिए। क़ाल नअम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बकर, मैंने इस सफ़र में तुम्हें ही अपना रफ़ीक चुना है। क़ालत आयशा, हज़रत आयशा जो छोटी उम्र में थी, कहती हैं, फ़राअयतु अबा बकरिन यबकी, मैंने अपने वालिद गिरामी अबू बकर को देखा रोना शुरू हो गए। वमा कुन्तु अहसिबु यहसबु अन्ना अहदन यबकी मिनल फ़रह, हालांकि इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि कोई खुशी की वजह से भी रोता है। जब मैंने अपने वालिद गिरामी को देखा कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने की इजाज़त मिल चुकी है, खुशी से रोने लगे, तो उस दिन जाकर मुझे पता चला कि आंसू सिर्फ गम के नहीं होते, आंसू खुशी के भी होते हैं। अल्लाह अकबर। ये हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले से सफर की तैयारी की हुई थी, 2 सवारियां भी तैयार की हुई थी। एक शख्स जिसका नाम आ रहा है अब्दुल्ला बिन उरैक़त, उससे भी बात की हुई थी, जो रास्ते की रहनुमाई करने वाला था। रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए निकलना है। मुशरिकीन आपके कत्ल के इरादे से आपके मकान का चारों तरफ से घिराव कर लेते हैं। तारीख नोट कीजिए, ये नबुव्वत का 14वां साल, नबुव्वत का 14वां साल। आपको याद होगा ना, मैंने आपसे कहा था कि जो मक्की जमाना है ना वो 13 साल है, लेकिन हिजरत जो हुई थी ना 13वें साल के बाद 14वें साल के भी मुहर्रम सफर यानी सफर के मुहर्रम सफर यानी 14 सन नबुव्वत के भी 2 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में गुजारे थे। सफर की 27वीं रात आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की तैयारी करते हैं, जिसका नक्शा अल्लाह ने सूरतुल अनफाल में खींचा। इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफरू, काफिर लोग अपनी चालें चल रहे थे, लियुस्बितू का, ताकि वो आपको कैद कर लें, औ यक़्तुलू का, या आपको कत्ल कर दें, औ युखरिजू का, या आपको निकाल दें। व यमकुरून व यमकुरुल्लाह, वो भी चालें चल रहे थे और अल्लाह भी अपनी तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर मुबारक पर हजरत अली को लटाया और ये आयत तिलावत करते करते घर से निकले। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, हमने उनके सामने उनके पीछे रुकावटें बना दी। फअग़शयनाहुम, हमने उन्हें डांप लिया। ला युबसिरून, वो नहीं देख सकते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे पत्थरों की एक मुट्ठी भरी और मुशरिकीन की तरफ फेंक दी, जिससे उनकी कुव्वत बसारत चली गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से सही सलामत निकले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया, और साथ लेने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेहतरीन हिकमत अमली देखिए। हिकमत अमली क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की?
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलने के बाद फौरन मदीना के रास्ते की तरफ नहीं चले। 3 दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 सफर को निकले। 3 दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में रहे। मदीना जो है वो मक्का मुकरमा के शुमाल में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुमाल में नहीं गए बल्कि बिल्कुल उसके अपोजिट जुनूब की तरफ चले गए और 3 दिन तक गारे सौर के अंदर क़याम किया, यहां तक कि मुशरिकीन मदीना में जाने वाले रास्तों से थक हार कर वापिस आ गए। तलाश कर करके थक गए कि मदीना के रास्तों में तो नामो निशान नहीं है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। और एक रस्तों के माहिर हजरत अब्दुल्ला बिन उरैक़त अल-लैसी हैं, जिन्हें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उजरत पर पहले से तैयार कर लिया था। ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको जरा कलर भी करता हूं। ये देखें, ये मक्का मुकरमा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकरमा से निकले तो डायरेक्ट शुमाल की तरफ मदीना मुनव्वरा की तरफ नहीं गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, बिल्कुल शुमाल के अपोजिट जो जबले सौर के अंदर गारे सौर थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ गए। आजकल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो बथा कुरैश नामी एक जगह है ना, बथा कुरैश नामी, ये मक्का मुकरमा के जुनूब में है और ये गारे सौर वहीं पर वाक़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ नहीं निकले बल्कि जुनूब की तरफ बथा कुरैश का जो एरिया है ना, गारे सौर जबले सौर की तरफ चले गए। 3 दिन तक वहां क़याम किया, क्योंकि अगर फौरन मदीना की तरफ निकलते तो जरूर कोई ना कोई पीछे आ जाता, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने 100 ऊंटों तक का इनाम मुकर्रर कर दिया गया था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी हालत में लाएगा उसके लिए। और कई मुशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश के अंदर निकलते हैं। समझ आ गई ना आपको ये वाली स्लाइड? तो चलते हैं टॉपिक 56 की तरफ। कुरैश के लोगों ने जब सुबह के वक्त देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हजरत अली को पाया। हजरत अली से पूछताछ की, उन्होंने फरमाया मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर अबू जहल हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचा, क्योंकि उसको भी अच्छी तरह से पता था कि अगर यहां पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मिल रहे तो यकीनन वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी नहीं मिलेंगे। हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा बिनती अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा उन पर जुल्म किया, मारा पीटा कि वो बताएं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बिल आखिर उन्होंने इनाम मुकर्रर कर दिया। कई लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर के अंदर पनाह ली थी तो चंद मुशरिकीन, उनको यह शक पड़ा, क्योंकि वो भी बड़े मतलब उनमें से बाज लोग बड़े जीरक थे, मामलात को बड़े समझने वाले थे। बाज लोग गारे सौर तक भी पहुंचे, जबले सौर तक भी पहुंचे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मदीना के रास्तों पर नहीं मिल रहे तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का के इर्द गिर्द किसी जगह पर रुपोश है। जब मुशरिकीन बिल्कुल गारे सौर के करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनके कदमों की आवाज़ें और उनके बातें सुनाई देने लगीं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रो पड़ते हैं। बाद में कहा करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी वजह से नहीं रोया, अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचता तो एक आम इंसान को नुकसान पहुंचना था, लेकिन अगर आपको नुकसान पहुंचना तो एक नबी रसूल को नुकसान पहुंचना था। अल्लाह की वही किस पर आती, अल्लाह का पैगाम किस पर आता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, ए अबू बकर मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, ए अबू बकर उन 2 लोगों के बारे में तेरा क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है। और कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़िए का तज़किरा किया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोहबत कुरान मजीद से साबित है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लिसाहिबिही, अपने साहिब से,
ला तहज़न, परेशान मत होइए, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाहु अकबर। एक मुशरिक था जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंचे, लेकिन उनका घोड़ा फिसला, बाज ना आए, फिर दोबारा घोड़ा फिसला, उसके पांव जमीन में धसे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अमान पाई, एक तहरीर लिखवाई और वापस आ गए। और इसके बारे में हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है ना, आज का सीरत से मुतालिक जो नुक्ता तालीम है ना, वो इसी वाक़ये का है। तो वाक़या सेशन के आखिर में जाके सुनेंगे इंशाअल्लाह। टॉपिक है जी 58। मदीना के लोग जो जिन्हें यह पता चल चुका था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल चुके हैं हिजरत के इरादे से। अब ज़ाहिर बात है उन्हें पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मारूफ रास्तों से नहीं आएंगे, रास्ता वगैरह बदल कर आएंगे, और मुशरिकीन मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में है। तो वो रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए मदीना से कुछ बाहर निकलते और फिर वापस पलट आते। 8 रबीउल अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की बिल्कुल शुरू में, यकम रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा से निकले, 8 रबीउल अव्वल को, और ये नबूवत का 14वां साल है। और यहां पर मक्की दौर का इख्तिताम होता है और मदनी दौर शुरू होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मुकाम पर पहुंचे। अब जब कुबा के मुकाम पर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के अंदर चंद रोज क़याम किया। कितना किया? मुख्तलिफ सीरत निगारों के मुख्तलिफ अकवाल है। बाज कहते हैं 4 दिन, बाज कहते हैं 5 दिन, बाज ने कहा 20 से ज्यादा दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम किया। और उस क़याम के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जुमे के रोज अपने ननियाल बनु नज्जार की माइयत में निकले और मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल होने का इरादा किया। अभी बनु सालिम बिन औफ में पहुंचे थे, जुमे की नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 लोगों की माइयत में वहां जुमे की नमाज अदा की, जहां आज भी मस्जिद जुमा वाक़े है। आप मदीना मुनव्वरा जाएं तो मस्जिद जुमा भी जाइएगा, एक तारीखी मस्जिद है, लेकिन उसकी अलग से कोई फजीलत नहीं है। जैसे मस्जिद कुबा की फजीलत है, वहां 2 रकात पढ़ने की फजीलत है, मस्जिद जुमा की ऐसी कोई फजीलत नहीं है। मौजू 59, टॉपिक नंबर 59 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। हर किसी की यह ख्वाहिश है, अंसार सहाबाई किराम में से जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान माल निछावर करने का अहद किया था, बैत अक़बा सानिया में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की माइयत में, हर अंसारी साहबी की ख्वाहिश है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं और वहां पर क़याम फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस ऊँटनी को छोड़ दो, फ़इन्नहा मअमूरा, क्योंकि इसको हुक्म दिया गया है, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, जहां अल्लाह का हुक्म होगा ये वहीं बैठेगी। ऊँटनी कहां बैठी? हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के पास जो मस्जिद नबवी जिस जगह बनाई गई वहां पर जाकर ऊँटनी बैठती है। और यह जगह 2 यतीम बच्चों की थी, सहल और सुहेल। ये अंसारी बच्चों को जब पता चला कि हमारी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के लिए मुंतखब फरमाई है, तो इन्होंने हिबा करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा की। तो देखिए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाजिद से मोहब्बत थी कि कुबा में आए तो मस्जिद तामीर की, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो मस्जिद तामीर की। मस्जिद नबवी की तामीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में 2 मरतबा हुई।
एक बार 7 हिजरी में, एक मरतबा तो ये पहली तामीर हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए यकम सन हिजरी में, हिजरत के पहले साल, और दूसरी तामीर हुई थी हिजरत के 7वें साल। जंग खैबर के बाद मस्जिद को मजीद वसी कर दिया गया और मजबूत करके बना दी गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खैबर को फतह करके मुसलमानों पर करम ही बहुत किया था, माल की फरावानी हो गई थी जब खैबर फतह हुआ। ठीक है जी, और उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। कल जब आज हमने 4 सन हिजरी तक के वाकयात को पढ़ना है, फिर 7 सन हिजरी का वाकया जो गज़वा खैबर है वो कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो इस अजीम हिजरत से मदनी जिंदगी का क्या होता है जी? आगाज हो जाता है। मदीना मुनव्वरा इस्लाम की पहली बाकायदा रियासत थी जिसकी बुनियाद किस पर थी? एक अल्लाह की इबादत और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और अमनो अमान पर कायम थी। मदीना का पहला नाम यसरत था जो कि फसाद और मलामत के माना में था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का नाम यसरब से बदलकर मदीना मुनव्वरा, मदीना तैयबा रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना को यसरब ना कहो फइन्नहा तौबा, ये तो बड़ा पाकीज़ा है, ये यसरब नहीं है। मदीना के बहुत से सिफाती नाम है जो हमें पता चलते हैं, तौबा, तैयबा, मुनव्वरा, मुबारका, मुशरिफा, दारुल ईमान, दारुल हिजरा, ये सारे ईमान नाम जो है ना अस्मा, ये मदीना मुनव्वरा के हैं। गोया कि ये सब के सब नाम इस अजीम रियासत के अमनो अमान और रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी ज़िंदगियों में बार बार मस्जिद नबवी की ज़ियारत की तौफ़ीक अता करे, वहाँ नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक अता करे, मस्जिद हराम की ज़ियारत की तौफ़ीक अता करे, वहाँ नमाज़ें पढ़ने, उम्रे, हज अदा करने की तौफ़ीक अता करता रहे। 2011 में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बुलाया आया और मेरे बहुत करीबी दोस्त शेख खुरम सईद साहिब, उनकी रफ़ाकत में मैं मदीना मुनव्वरा गया, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से ये याद है कि बिल्कुल जब मदीना मुनव्वरा पहुंचने से कुछ देर पहले बस के अंदर मेरी आंख लग जाती है। मैं खिड़की वाली तरफ बैठा था और मैं नींद में चला गया, सो गया। शेख खुरम सईद साहब उन्होंने मुझे जगाया नहीं, और जब बस उस जगह पर पहुंची जिस जगह से बिल्कुल मस्जिद नबवी के मीनार दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे जगाया और मेरा मुंह भी खिड़की की तरफ था। तो जैसे ही मेरी आंखें खुली सामने मस्जिद नबवी के मीनार दिखाई दे रहे थे। तो वो मंजर अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। यकीनन जो गे या जो जाने की तड़प रखते हैं वो इस चीज़ को, इस एहसास को जान सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद, तकवा, ईसार, कुर्बानी, अच्छे अखलाक, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, एक दूसरे की मदद, अखुवत, दीन का इल्म हासिल करना, सीखना, सिखाना, एक अल्लाह की इबादत करना, उसी अल्लाह से मांगना। मस्जिद नबवी की बुनियाद कितनी प्यारी चीज़ों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना इब्राहीम हर्रम मक्का, ए अल्लाह तेरे नबी खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया था। वह इन्नी हर्रम तुमा बैन लाबतैहा, ए अल्लाह मैं इस मदीना मुनव्वरा को हरम कराम देता हूं जो इन दो पथरीले मैदानों के दरमियान है, इन दो पहाड़ियों के दरमियान जो मदीना मुनव्वरा है, मदीना शहर है, मदीना की जो हरम की हदूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त अगर देखा जाए तो मदीना मुनव्वरा में 3 तरह के लोग आबाद थे, और हमारा टॉपिक है 61। एक मुसलमान, दूसरे कुफ्फार और तीसरे यहूद। मुसलमान कौन थे? ये सहाबा किराम की जमात थी जिनमें मुहाजिरीन और अंसार दोनों शामिल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्के दिल से ईमान लाए और अपना जान माल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन इस्लाम के लिए निछावर करने का जज्बा रखते थे। नंबर 2 कुफ्फार।
ये मदीना के रिहायशी थे, अभी तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। इनमें से अक्सर बाद में सिद्ध के दिल से ईमान ले आए, जबकि कुछ ने गजवा बदर के बाद दुनियावी लालच मनफात की वजह से जुबान से इकरार किया, लेकिन अंदर से दीन इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की दुश्मनी पर बाकी रहे। ये मुनाफिकीन कहलाए, जिनके सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। तो आप कह लीजिए कि इनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब्दुल्ला बिन उबई का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से शदीद दुश्मनी की बुनियादी वजह भी यही थी ना कि ओस और खजरत के लोग मदीना मुनव्वरा के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई के नाम पर इत्तिफाक कर लिया था कि इसको अनकरीब हम सरदार बनाएंगे। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इसकी सरदारी वहीं पड़ी रह गई। चाहिए तो यह था कि अच्छा मुसलमान बनता, अल्लाह इसको इस्लाम में भी इज्जत अता कर देता, लेकिन इसने ये गवारा नहीं किया। अपने निफाक पर बरकरार रहा, गिरोहबंदी करता रहा, हमेशा से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता रहा। और तीसरा गिरोह था यहूद का। मदीना में यहूद के 3 कबाइल आबाद थे, बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैजा। ये वही थे जो आखिरी नबी की बेअसत के शदीद मुंतजिर थे। ओस और खजरत के लोगों को धमकियां देते कि देखना जब खातमुन नबीयीन आएंगे ना, वो आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तो हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ जंग करेंगे, इस जमीन से कुफर का खातिमा होगा और उस नबी का दीन गालिब आएगा। क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां हर चीज लिखी हुई थी, हत्ता कि उनको यह भी पता था कि जो आखिरी नबी आएगा वो एक खुश्क इलाके में आएगा और उसके बाद एक खजूरों वाले सरसब्ज इलाके की तरफ हिजरत करेगा। यह भी उन्हें पता था। लेकिन हम पढ़ चुके हैं पहले दिन ईमान क्यों नहीं लाए, क्योंकि उन्हें यह बुग़्ज़ और हसद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत बनु इसहाक, हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम। तो उन्होंने कहा कि बनु इस्माइल से क्यों बेअसत हुई जो मक्का के अंदर आबाद है, बनु इसहाक से क्यों नहीं हुई। उनके बेटे हजरत याकूब हैं, जिनके आगे 12 बेटे थे जो बनु इसराइल कहलाए, तो बनु इसराइल से इनकी बेअसत क्यों नहीं। इस हसद और बुग़्ज़ की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। ये पढ़े लिखे लोग थे, इनके पास इल्म था, नॉलेज था, और मदीना के बाकी सब लोगों को ये जाहिल समझा करते। तमाम बुनियादी कारोबार इनके हाथों में थे, सूद का लेन देन किया करते, ओस और खजरज और दीगर कबाइल को आपसी जंगों में मसरूफ रखते और उनके मालों से फायदा उठाते। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 61 टॉपिक्स को मुकम्मल किया। तो अब कुछ सेकंड्स की हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह टॉपिक 62 की तरफ चलते हैं जी।
जी बारकल्लाहु फ़ीकुम व अहसन अल्लाहु इलैकुम। तो माशाअल्लाह जी बारकल्लाहु फ़ीकुम व अहसन अल्लाहु इलैकुम। तो माशाअल्लाह कल भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमारी इस क्लास के अंदर 600 प्लस लोग हमारे साथ मौजूद थे। आज भी माशाअल्लाह जो आईडीज़ हैं वो 430 से ज़ायद हैं या 430 हैं, और जिनमें से 294 लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया और गालिबन 150 के करीब लोगों ने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। 233 लोग हैं जो अकेले हमारा कोर्स कर रहे हैं, 35 लोग हैं जो 2-2 हैं, 17 लोग हैं जो 3-3, और 5 लोग हैं जो 4-4 अफराद हैं, 3 लोग हैं जो 5-5 अफराद हैं, और एक ऐसी आईडी है जिसमें 6 या 6 से ज़्यादा लोग हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बरकतों से नवाज़े। बारकल्लाहु फ़ीकुम अहसनल्लाहु इलैकुम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। चलते हैं जी टॉपिक नंबर 62 की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी। ये जो इस्लामी मुआशरा था इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली देखिए, बेहतरीन हिकमत अमली। सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़दाम किया वो ये था कि अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के लिए मस्जिद नबवी की तामीर की, हकूकुल्लाह का ख्याल। नंबर 2, बंदों का आपस में ताल्लुक मजबूत करने के लिए मुहाजिरीन और अंसार के माबैन अखुवत कायम कर दी, भाईचारा कायम कर दिया, जिसको मुआखातुल मदीना कहा जाता है, मदीने की भाईचारगी। नंबर 3, यहूद और दीगर कबाइल से जो अमनो अमान के मुआहिदे किए गए ताकि उनकी तरफ से किसी नुकसान का अंदेशा ना हो। इसके साथ साथ तिजारत और मईशत के उसूल मुरतब किए गए। मुहाजिरीन साहबा ने मदीना की मंडियों का रुख किया। तमाम आइम्मा की जो कुतुबे हदीस है ना, सही बुखारी, मुस्लिम और उसके अलावा जो दीगर कुतुबे हदीस हैं, निसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा और अलावा इनके अंदर किताबुल बुयू है, अलग कुतब और अबवाब कायम है, खरीदो फरोख्त का बयान, जिसलिए इस्लामी मईशत के जो इस्लामिक फाइनेंस है उसके उसूल जाने जा सकते हैं। मुस्लिम मुआशरे में सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की बेहतरीन ईमानी और अखलाकी तरबियत की गई। अब हिजरत का पहला साल गुजरता है, सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत मुसलमानों की तादाद में आए दिन इजाफा होता रहता है। मक्का से भी कोई ना कोई मुहाजिर मदीना मुनव्वरा आकर मुसलमानों के गिरोह के अंदर और मदीना के लोगों में शामिल होता रहता है, यहां तक कि हिजरत का दूसरा साल आ जाता है। सूरतुल हज की आयत नाजिल होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जिहाद और क़िताल की इजाज़त मिल जाती है। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके साथ लड़ाई की गई, सबब यह है कि उन पर जुल्म किया गया, उनको इजाज़त दे दी गई लड़ने की। व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, और अल्लाह उनकी मदद पर कुदरत रखता है, लक़ादिर है उनकी मदद पर। तो याद रखिएगा, जिहाद का जो सबसे पहला मकसद बताया गया ना, वो ये था अपना दिफा करना, अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, नस्ल की हिफाजत करना। यह जिहाद का सबसे पहला मकसद है। जिहाद का दूसरा मकसद जो पता चलता है, फितने को खत्म करने और दीन इस्लाम के गलबे के लिए। और सबसे बड़ा फितना अल्लाह की जमीन में उसकी बगावत, उसके साथ शिर्क, उसकी नाफरमानी है। अल्लाह ने फरमाया वक़ातिलूहुम, उनसे किताल करो, हत्ता ला तकूना फितना, यहां तक कि कोई फितना बाकी ना रहे, अल्लाह की बगावत बाकी ना रहे। व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन सारा का सारा अल्लाह का हो जाए। फ़इन इंतहाओ, पस अगर वो रुक जाएं, बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर, तो बेशक अल्लाह जो वो अमल करते हैं उसको देख रहा है। नंबर 3, जिहाद का तीसरा मकसद अल्लाह के मोमिन बंदों को गुनाहों से पाक करना।
अल्लाह ने फरमाया हम हसीब तुम, क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, और अल्लाह ने अभी उन लोगों को तुम में से जाने ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया, व यअलमुस्साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों अभी तक वो वाज़ेह नहीं हुए। तो क्या तुम ये समझते हो तुम बगैर जिहाद के, बगैर सब्र किए जन्नत में चले जाओगे? जिहाद का लफ्जी मतलब क्या होता है? जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, तगोदो करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस तगोदो में गुजरी। अलबत्ता जो जिहाद की मुख्तलिफ अक़साम है, इनमें जो सबसे आला दर्जा है, सबसे आला किस्म है, वो ये है कि अपनी जान, अपना माल अल्लाह की राह में निछावर करना और उसको लेकर निकलना अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। अब देखिए, मदनी दौर जब हम पढ़ेंगे ना, तो माशाअल्लाह मदीना के अंदर मुख्तलिफ हालातों वाक़यात के साथ गज़वात का जिक्र आएगा, सराया का जिक्र आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुल गज़वात हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जमाने के अंदर हुए, तो ये जो गज़वात हैं मुख्तलिफ सीरत निगारों ने मुख्तलिफ इनकी तादाद जिक्र की है। 19 से लेकर 30 तक की तादाद हमें मिलती है। और अगर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे लश्कर भेजे, सराया या सरिया जिसको कहते हैं, अगर हम उन सब को भी मिलाएं ना, तो ये तादाद 80 के करीब बनती है। गज़वा, एक बड़ी जंग को गज़वा कहते हैं। अब जरा देखिए, आप पूछ सकते हैं ना कि गज़वात की तादाद के अंदर इतना इख्तिलाफ क्यों है, मतलब 19, 20, 21, 22 एक तादाद क्यों नहीं? क्योंकि बाज़ औक़ात सीरत निगार दो गज़वात को एक भी शुमार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कल के सेशन में हमने पढ़ना है गज़वा खंदक के बारे में। अब गज़वा खंदक जैसे ही खत्म हुआ, उसी वक्त गज़वा बनु कुरैज़ा शुरू हो गया। यहूद का कबीला बनु कुरैज़ा जिसने अहद तोड़ा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ निकल पड़ते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो बाज़ सीरत निगारों ने इन दोनों को एक शुमार किया, बाज़ ने इन्हें दो शुमार किया। तो इस एतबार से गज़वात की तादाद के अंदर फर्क है। समझ आ गई ना आपको? अब देखें, जिन्होंने 29 तक कहा, इन्होंने तमाम गज़वात को अलग अलग शुमार किया। अगर हम कुल सराया गज़वात देखें तो मैंने कहा 80 से ज्यादा 100 तक की तादाद का तज़किरा मिलता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा जो दीन इस्लाम पर एतराज किया जाता है ना, जरा उसको सुनिए। एतराज ये किया जाता है कि नाउज़ बिल्लाह जो असल में दीन इस्लाम है ना, वो ताकत के बलबूते पर फैला, तलवार के जरिए फैला, जबरदस्ती लोगों को दीन इस्लाम में दाखिल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी दौर में कई गज़वात लड़े या कई लश्करों को भेजा। तो आइए जरा आज इस हकीकत को जानिए। ये जो 29 गज़वात है ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ 9 गज़वात ऐसे हैं जिनमें बाकायदा जंग हुई थी। बाकी 20 के करीब गज़वात ऐसे हैं जिनमें लड़ाई के बगैर ही मामला हल हो गया था। समझिए, आपको 9 गज़वात है जिनमें बाकायदा दोनों फरीकैन या जो फरीकैन थे वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आए। और इन 9 में जिनमें लड़ाई हुई थी, इन 9 में से 7 वो थे जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिफा के लिए निकले थे, जैसे गज़वा बदर, गज़वा उहुद, गज़वा खंदक। मतलब दुश्मन आ पहुंचा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के पास नहीं गए थे। पता चला आपको 9 में जंग हुई थी, उनमें से 7 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अपने दिफा के लिए निकले थे। अच्छा, एक और हकीकत को जान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारका में जितनी जंगें हुई, जितने गज़वात हुए या जितने लश्करों को भेजा गया, इन तमाम के अंदर मरने वालों की
चाहे वो कुफार की तरफ से मरने वाले हैं या मुसलमानों की तरफ से शहादत को नोश करने वाले हैं, इन तमाम मरने वालों की तादाद कितनी है? बताइए चैट के अंदर कितनी तादाद है पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इनमें मरने वालों की तादाद कितनी है जी? माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त आ रहे हैं जी। इमरान सुहेल साहिब हैं, जवाब दुरुस्त हैं। और सिस्टर गुलनाज हैं, जवाब दुरुस्त है। अब्दुल क़य्यूम हैं, जवाब दुरुस्त है। बारकल्लाहु फीकुम। इन तमाम गज़वात के अंदर जो मरने वालों की तादाद है ना, दोनों ग्रोहों की तरफ से, चाहे मुसलमान हैं या कुफार हैं, उनकी तादाद है 1000 से भी कम, तकरीबन 1000। अच्छा, इन 1000 में से 600 बनु कुरैज़ा के वो यहूदी हैं जिन्हें उनके अहद तोड़ने और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने की वजह से 600 जंगजू यहूदियों को कत्ल किया गया था। अगर वो बनु कुरैज़ा के 600 यहूदी निकालें तो पीछे तादाद कितनी रह जाती है? 400 तादाद। अब जरा इसको कंपेयर कीजिएगा। जो लोग दीन इस्लाम पर ये इतराज करते हैं, जंगे अजीम अव्वल, जंगे अजीम दोम, जो भी शायद जिन्हें कोई 100 साल का अरसा भी नहीं गुजरा, जरा उन जंगों के साथ इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक की जंगों को कंपेयर कीजिएगा। जंगे अजीम अव्वल, जंगे अजीम दो के अंदर मरने वालों की तादाद मिलियंस के अंदर है, मिलियंस के अंदर, हजारों या लाखों में नहीं, मिलियंस के अंदर। अल्लाह अकबर। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और ये है दीन इस्लाम के अंदर जिहाद का कंसेप्ट। तो अब हम मदनी दौर के अंदर मुख्तलिफ गज़वात के बारे में भी पढ़ेंगे। जिस गज़वे के बारे में भी पढ़ेंगे उस गज़वे का नाम, किस सन में हुआ, किस जगह पर हुआ। फरीकैन, फरीकैन का मतलब क्या होता है? दो ग्रोह। दो ग्रोह कौन से थे? एक तरफ तो ज़ाहिर बात है हर तरफ मुसलमान होंगे, तो मदे मुकाबिल कौन था? लश्करों की तादाद कितनी थी? दोनों तरफ से सिपा सलार। अब एक तरफ से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुकर्रर करके कोई ग्रोह भेजा, तो सिपा सलार कौन है? दोनों तरफ से। और इस जंग के असबाब क्या थे, क्यों हुई? कुरान और हदीस में इस गजवे का जिक्र कहां कहां पर है और इसका नतीजा क्या निकला? शोहदा या मकतूलीन की तादाद कितनी है? समझ आ गई ना? हर गजवे को हम इस तरह से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब एक अजीम वाकया पेश आया मदनी दौर की इब्तिदा में, और वो है जी तहवील किबला। वो वाकया क्या है? तहवील किबला। अब हुआ इस तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा के अंदर नमाज और नवाफिल वगैरह अदा किया करते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में ऐसे खड़े हुआ करते थे कि मस्जिद हराम बैतुल्ला भी आपके सामने होता और बैतुल मक़दस की तरफ भी रुख होता। लेकिन जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, चूंकि मदीना मक्का मुकरमा के शुमाल में था, तो अब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। अब अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करते हैं तो बैतुल्लाह की तरफ पीठ होती है, बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हैं तो बैतुल मक़दस की तरफ पीठ होती है। इब्तिदाई दौर के अंदर मुसलमानों का जो किबला था, हिजरत के पहले साल में और हिजरत के दूसरे साल के शुरू के 2 महीनों में, तकरीबन ये 14 महीने तक मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ ही रुख करके नमाजें पढ़ते रहे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि हमारे किबले को बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया जाए। और याद रखिएगा, यहूद की किताबों में यह भी लिखा हुआ था कि जो आखिरी नबी आएंगे ना, वो किबले को बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ फेरेंगे। सबसे बड़े साजिश करने वाले भी वही थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में हमारी मुखालफत कर रहे हैं। पहले हमारा और उनका किबला एक था, बैतुल मक़दस। आप देखो, उन्होंने अपना किबला भी बैतुल्लाह की तरफ कर लिया, हालांकि उनकी किताबों में यह दर्ज था। तो हिजरत के दूसरे साल
हिजरत के दूसरे साल में रजब के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये आयात नाजिल हो जाती हैं, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी पता चलती है। ए प्यारे, हम आपके चेहरे के फिरने को देख रहे थे आसमानों की तरफ। फलन वल्लियन्नका क़िबलतन तरदा, हम जरूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जो आपको पसंद है। फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। व हैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा, जहां कहीं भी तुम हो अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। व इन्नल्लज़ीना उतुल किताबा, और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई, यहूद व नसारा लयअलमून, अलबत्ता वो जानते हैं, उन्हें पता है, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि ये उनके रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और जो वो कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। यहूद को ये बात बहुत नापसंद गुजरी, हत्ता कि अल्लाह ने यह भी फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी, अन करीब बेवकूफ लोग कहेंगे, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किसने इनको फेर दिया है उस किबले से जिन पर ये थे। कुल, कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब तो है ही अल्लाह के लिए। यहदी मन यशा, जिसको चाहता है हिदायत देता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तरफ। अल्लाहु अकबर। अब हिजरत का दूसरा साल है, शाबान का महीना है, रमजान से एक महीना पहले शाबान का महीना है, और उसके अंदर रमजानुल मुबारक की फर्जियत नाजिल होती है सूरतुल बकरा में। और रोजा इससे पहली उम्मतों में भी था, मशरू अमल था, लेकिन उन्होंने उसमें अपनी असल शरीयत से हटकर क्या कर ली थी, तहरीफ और तब्दीली कर ली थी। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रमज़ान की बेशुमार खुसूसियात है, जिनमें लैलतुल क़द्र है, क़ियामुल लैल है, आमाल का अजर व सवाब बढ़ जाना, जन्नत के दरवाजे खुल जाना, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाना, ये सब शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम गुज़िश्ता 3 रमज़ानुल मुबारक से रमज़ानुल मुबारक के अंदर अंडरस्टैंड कुरान ग्लोबल की तरफ से दौरा कुरान का भी एहतिमाम करते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले रमज़ान में उस दौरा कुरान में भी आप सब हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये रमज़ान की फर्जियत कब हुई? हिजरत के दूसरे साल शाबान के महीने में। अब हम आते हैं टॉपिक 67 की तरफ, और ये टॉपिक है जी ग़ज़वा-ए बदर से पहले के सराया और ग़ज़वात। ग़ज़वा-ए बदर से पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ग़ज़वात में शिरकत की या फिर कुछ लश्करों को भेजा। सरिया एक छोटे लश्कर को कहते हैं जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे। अभी मुसलमान गालिब नहीं आए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया के आने वाले दिनों के लिए मुसलमानों की तरबियत भी कर रहे थे, अमली तरबियत हो रही थी मुसलमानों की। जो लश्कर भेजे गए उनके अंदर हजरत हमजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, उनकी सरपरस्ती में एक छोटा लश्कर भेजा गया सरिया। उबैदा बिन हारिस हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, उनकी सरपरस्ती में एक लश्कर भेजा गया। अब्दुल्ला बिन जहश है, उनकी सरपरस्ती में एक लश्कर भेजा गया। इन तीनों के भेजने का मकसद क्या था कि कुरैश के तिजारती काफिलों को रोकना, लेकिन इन तीनों के अंदर कोई खास जंग वगैरह नहीं हुई थी। सरिया उबैदा के अंदर मुसलमानों ने कुछ तीर वगैरह फेंके थे जिससे कुछ मुशरिकीन जख्मी हुए। ग़ज़वा-ए बदर से पहले कुछ ऐसे ग़ज़वात थे जिनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़ाते खुद भी शिरकत की। ग़ज़वा-ए अबवा है, ग़ज़वा-ए उशैरा है, ग़ज़वा-ए सफ़वान है, लेकिन इनके अंदर कोई बड़ी जंग लड़ाई नहीं हुई थी। यहां तक कि ग़ज़वा-ए बदर
वुकू पजीर होता है। गज़वा बदर, गज़वे का नाम गज़वा बदर, सन हिजरी 2 सन हिजरी 17 रमजानुल मुबारक, 2 सन हिजरी 17 रमजानुल मुबारक। कहां पर हुआ? मैदान बदर, जो कि मदीना मुनव्वरा से तकरीबन शायद 100 किलोमीटर या इसके करीब का जो एक शहर आबाद था बदर, या उस वक्त वहां पर कुछ आबादी थी, बदर का मुकाम ये वहां पर हुआ। फरीकैन कौन थे जी? फरीके अव्वल थे मुसलमान और फरीके दोन थे मुशरिकीन मक्का। सिपा सलार कौन थे? मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के अबू जहल। असबाब क्या थे इस गजवे के, क्यों ये जंग हुई, जो कि दीन इस्लाम की पहली बाकायदा बड़ा गजवा जिससे हक व बातिल में फर्क हो गया, ये कहलाया? सबब यह था कि मुशरिकीन मक्का का तिजारती एक बड़ा काफिला जो साजो सामान से लैस था, वो शाम से वापिस मक्का की तरफ लौट रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर इस काफिले को नुकसान पहुंचाएं, ताकि मुशरिकीन मक्का आइंदा मक्का के अंदर जो मुसलमान मौजूद हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। उन्हें यह डर हो कि अगर हमने मक्का के मुसलमानों के साथ कुछ बुरा किया तो मदीना में जो मुसलमान बैठे हैं हमारे शाम के तिजारती काफिलों को, वो कभी भी मदीना के पास से नहीं गुजरने देंगे सही सलामत। समझ आइए आपको? कुरान और हदीस में इस गजवे का जिक्र सूरतुल अनफाल में है, सूरत आले इमरान में है, सूरतुल हज में है, सूरतुल कमर वगैरह में है। क्या फरमाया अल्लाह ने? इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम। उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, उसने तुम्हारी दुआ को कबूल किया। अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि तुम्हें मैं बढ़ाने वाला हूं तुम्हें 1000 फरिश्तों के साथ जो लगातार पे दर पे आने वाले हैं। इज़ युग़श्शीकुमुन नुआसु अमनतन, जब तुम पर ऊंघ तारी हो गई, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमन के तौर पर तुम पर ऊंघ ने तुम्हें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह था कि ऊंघ ने तुम्हें आकर ऊंघ ने तुम्हें डांप लिया, वो तुम पर तारी हो गई। वह युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन, ना सिर्फ ऊंघ बल्कि वो अल्लाह तुम पर नाजिल करा था आसमान से पानी, लियुतहिरकुम बिही, ताकि वो अल्लाह तुम्हें उससे पाक कर दे। वह युज़हिबा अन्कुम रिज्स शैतान, और जो कोई शैतान का हिस्सा है उसका वसवसा अल्लाह तुमसे ले जाए। वलियरबित अला कुलूबिकुम, और अल्लाह तुम्हारे दिलों को रब्त से है मजबूत कर दे। वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दे। मतलब वो जो बारिश हुई तो मुसलमान जिस तरफ थे वो रेत का एरिया था, तो रेत के एरिया में क्या हुआ कि मुसलमानों के कदम जमना शुरू हो गए, क्योंकि रेत पर जब बारिश पड़ती है तो रेत कुछ सख्त हो जाती है, कदम उसके अंदर दसते नहीं है। और मुशरिकीन मक्का की जो तरफ थी वो सब मट्टी वाली तरफ थी, वहां पर जब बारिश पड़ी तो वहां फिसलन और कीचड़ वगैरह शुरू हो गया। शोहदा या मख्तूलीन की तादाद मुसलमानों की तरफ से जिन्होंने जामे शहादत नोश किया वो 14 लोग थे, और मुशरिकीन की तरफ से जो कत्ल हुए वो 70 लोग थे। नताइज क्या निकले? अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। नंबर 2, मुशरिकीन के 70 बड़े बड़े सरदार कत्ल कर दी गए और 70 ही लोगों को कैदी बना लिया गया। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का को ज़लील और रुस्वा कर दिया, और जजीरा नुमा अरब में मुसलमानों का रोब और दबदबा बैठ गया। तो गज़वा बदर के नामों में से एक नाम क्या है? यौमुल फुरकान, यौमुल तक़ल जमान, यौमुल फुरकान इसका नाम है। कुरान मजीद की भी सिफ़त है ना फुरकान।
फुरकान हर उस चीज को कहते हैं जो हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली हो। तो ये गजवा बदर जो था ये भी असल में फुरकान था, क्योंकि इससे भी हक व बातिल में फर्क हो गया। और कुरान मजीद भी फुरकान है, क्योंकि कुरान मजीद भी हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाली किताब है। तो गजवा बदर के बाद चलते हैं जी गजवा बनु कैनुका की तरफ। यहूद के 3 कबाइल आबाद थे, बनु कैनुका और बनु नदीर और बनु कुरैजा। सबसे पहले जंग हुई बनु कैनुका के साथ, फिर बनु नदीर और फिर आखिर में बनु कुरैजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद पर बड़ी नरमी करते, शफकत करते। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिदायत के हरीस थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। गजवा बदर से वापसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका को एक बाजार में जमा किया और दीन इस्लाम की दावत दी। उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया। उन्हें बताया कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं सच्चा नबी हूं, यह सच्ची किताब है अल्लाह की, फिर भी तुम ईमान नहीं ला रहे। उस अज़ाब से डरो। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरैश के लोगों का हाल बयान किया कि देख लो अल्लाह ने हक व बातिल के दरमियान कैसे फर्क किया बदर के मैदान में, कुरैश के लोगों को देख लो, तो बनु कैनुका के लोग गुस्से में पागल होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अंदर हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ था। तो वो फौरन जाहिर हो गया, फट पड़े वो और धमकियां देने लगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि आपका जो मुकाबला हुआ है ना, वो ना तजर्बाकार लोगों से हुआ है। जिस दिन हमारे साथ आपका मुकाबला होगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा। अब जब उन्होंने ये बात की, चूंकि उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्रीमेंट था जंग ना करने का, लड़ाई ना करने का, कोई लड़ने मरने से मुतालिक धमकी ना देने का, तो ये जो बात है ये उनकी तरफ से धमकी तस्वर हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनकी कुछ मजीद शरारतें सामने आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर जमा किया और बनु कैनुका के जो कलअे थे उनका मुहासरा कर लिया। उस दौर में यह होता था ना कि मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ लोग अपने मजबूत बड़ी बड़ी दीवारों वाले कलअे, जिसे आप फोर्ट कहते हैं, वो बनाया करते थे और जंग वगैरह की हालत में उसके अंदर जाकर दरवाजे, बड़े दरवाजे बंद कर लिया करते थे और दुश्मन कले के बाहर बैठकर उनका इंतजार किया करते थे कि कब इनका खाने पीने का सामान खत्म होगा और ये इस कले से बाहर निकलेंगे। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा किया, 15 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का रोब और दबदबा डाल दिया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, उनको कत्ल नहीं किया गया बल्कि उनको जिला वतन कर दिया गया और उनका माल माले गनीमत बन गया। तो इस तरह मदीना के अंदर जो यहूद के 3 कबाइल थे, उनमें से एक कबीला बनु कैनुका मदीना से बाहर निकल जाता है अपनी हरकतों की वजह से। ये उन पर कोई जुल्म नहीं था, ये उन्हीं की हरकतों की वजह से उनके खिलाफ ये हुआ। और यहूद के जो बाकी 2 कबाइल थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कोई एतराज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यहूद की तरफ से ही बदअहदी हुई है, अहद ये हुआ था कि आपस में नहीं लड़ेंगे। अब जब उन्होंने धमकी दे दी तो इसमें कसूर उन्हीं का है। अच्छा, यहां पर हम एक मौजू लेते हैं और वो ये है कि सन 1 और 2 हिजरी के हमने मशहूर वाक़यात पढ़े। गज़वा बदर है, गज़वा बनु कैनुका है, दीगर गज़वात सराया हैं और रमज़ान की फजीयत है, मस्जिद नबी की तामीर, जो मशहूर वाक़यात थे वो हमने तफसील के साथ पढ़े। अब इख्तिसार के साथ देखते हैं कि इन 2 सालों के अंदर मज़ीद कुछ क्या वाक़यात हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना मुनव्वरा के अंदर एक वबा फैलती थी और ये एक ऐसा बुखार होता था, एक ऐसी वबा होती थी जिसके अंदर मुहाजिरीन मुसलमान, हिजरत करके आने वाले मुसलमान भी मुब्तला हो गए। हज़रत अबू बकर शदीद बीमार हो गए, हज़रत बिलाल शदीद बीमार हो गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम की इन बीमारियों को देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से एक दुआ की
बड़ी प्यारी दुआ से ही मुस्लिम के अंदर है जो लिखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह हब्बिब इलैनल मदीनता, ए अल्लाह मदीने को हमारा महबूब बना दे, कमा हब्बब्ता मक्का वशद, जैसे अल्लाह तूने मक्का को हमारा महबूब बनाया या उससे भी ज्यादा, वसहिहा, और ए अल्लाह मदीने को सही कर दे, इसकी ये बीमारियां वबाएं ख़त्म हो जाएं। वबारिक लना फी साइहा व मुद्दिहा, सा मुद ये पैमाने थे, जिस तरह किसी भी चीज़ को तोलने या मापने का पैमाना होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मदीना के सा और मुद के अंदर बरकत अता कर दे। वह हव्विल हुम्माहा इलल जुहफा, ए अल्लाह मदीने की आबादी के बाहर जो एक जुहफा नामी जगह है ना, ए अल्लाह मदीने की बीमारियों को, इसके बुखार वबाओं को वहां मुंतकिल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजा, दुआ कबूल हो जाती है। यह भी एक वाकया था। दूसरा वाकया यह कि जो हिजरत का पहला साल है, शव्वाल के महीने में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती होती है। और कौन हजरत आयशा के एक मरतबा हजरत आमर बिन आस ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नास यहब्बु इलैक, लोगों में आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा, ए अमर, मुझे लोगों में सबसे ज्यादा महबूब आयशा है। फ़कुल्तु, तो मैंने कहा, मिनर रिजाल, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमियों में से बताइए। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबूहा, हज़रत आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक। क़ुल्तु, कहते हैं, सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? हज़रत अमर बिन आस पूछते हैं, मैंने कहा फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उमर बिन खत्ताब हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद। फ़अद्दा रिजालन, तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मजीद नाम गिनवाए, जब उन्होंने बार बार कहा सुम्मा मन सुम्मा मन सुम्मा मन। तो ये बाप बेटी की फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मर्दों में सबसे महबूब वालिदे गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक, और ओवरऑल या औरतों में सबसे महबूब ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी प्यारी सुन्नत है कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा से अगर मोहब्बत करते हैं तो खुलकर इजहार करें, इसमें कोई शर्मो हया की बात नहीं है। कौन महबूब है? फरमाया, मेरी ज़ौजा आयशा महबूब है मुझे। अल्लाहु अकबर। नंबर 3, क्या वाकया पेश आया जी? हिजरत के पहले साल ही में आजान मशरू हुई, जो कि हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में दिखलाई गई। नंबर 4, हिजरत के पहले साल में यहूद के एक आलिम थे हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और बड़ा प्यारा वाकया इनके इस्लाम कबूल करने का। कहते हैं, मैंने सुना कि किसी ने नबूवत का दावा किया, तो मैं सीधा मस्जिद नबी चल पड़ा कि जाकर जरा देखूं कौन है। कहते हैं, जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस को देखा, फ़अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, तो मुझे पता चल गया कि ये झूठा चेहरा नहीं है। चेहरे को देखते सारी सच्चाई की गवाही मिल गई। क्यों? क्योंकि उनके पास किताब का इल्म था, यहूदियों के आलिम थे। कहते हैं, करीब हुआ कि देखूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा क्या रहे हैं। चेहरे की गवाही तो मिल गई, जरा देखूं बात कैसी कर रहे हैं। तो जब करीब हुए, सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, व अतइमुत ताम, और खाना खिलाओ, व सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रातों को उठकर नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। और उससे पहले है वसिलुल अरहाम, रिश्तों को मिलाओ, और रातों को उठकर नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। जब ये 4 काम करोगे तो क्या होगा? तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इतनी प्यारी बात सुननी थी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम कबूल कर लेते हैं
कि बात भी सच कर रहे हैं और चेहरा भी सच्चा है। फरमाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और वाकया पेश आता है कि मदीना के अंदर मुसलमानों को पानी की बड़ी तंगी थी, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बि'r रूमा ख़रीद कर अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दिया। और आपके इल्म में है कि हदीस के अंदर क्या आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबसे अफजल सदका है ना वो पानी का सदका है। बोले सबसे अफजल सदका क्या है? पानी, अल्लाह की राह में सदका का। एक और जो वाकया पेश आया वो हिजरत के दूसरे साल शाबान के महीने में आया और वो ज़कातुल फ़ितर वाजिब हुई। रमज़ान जब फ़र्ज हुआ तो उसके साथ ज़कातुल फ़ितर भी वाजिब हुई, जो कि हम रमज़ान के आखिर में ईदुल फ़ितर का चांद दिखाई देने पर देते हैं। कुछ लोग रमज़ान के शुरू में ही दे देते हैं, हालांकि सुन्नत यह है कि जब ईदुल फ़ितर का चांद दिखाई दे तो तभी ज़कातुल फ़ितर दीजिए। एक और वाक़या पेश आया कि ग़ज़वा बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। एक और वाक़या कि मदीना मुनव्वरा के अंदर पहली ईदुल फ़ितर हुई और इस ईद की खुशी और ग़ज़वा बदर की खुशी दोनों शामिल हो जाती हैं, क्योंकि ग़ज़वा बदर भी रमज़ान में हुआ था और रमज़ान मुकम्मल हुआ तो ईदुल फ़ितर है। एक और वाक़या पेश आया, हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह अपनी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करवाया। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फ़जीलत है। सही तिरमिज़ी की हदीस हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो फ़रिश्ता आज की रात ज़मीन पर उतरा है ये इससे पहले कभी नहीं उतरा था और रब की इजाज़त से उतरा और मुझे सलाम किया और उस फ़रिश्ते ने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी दी बि अन्ना फ़ातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, ये कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। व अन्नल हसन वल हुसैन, और ये कि हज़रत उनके बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन सय्यदा शुबाब अहलिल जन्नह, वो अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। मज़ीद एक वाक़या जो पेश आया वो ये कि ईदुल फ़ितर के बाद जब ईदुल अज़हा आई तो ईदुल अज़हा को भी मनाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़िबा किए और यही 2 ईदों का तज़किरा हमें मिलता है अहदीस और सीरत की तमाम किताबों के अंदर। किताबुल ईदैन, 2 ईदों का बयान, 2 ईदों की किताब तमाम सीरत की किताबों में मौजूद है। एक ईदुल फ़ितर और एक ईदुल अज़हा। चलते हैं जी अपने आखिर के 5 टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक 71 है और यह है कअब बिन अशरफ का कत्ल। मदीने का एक मालदार यहूदी था, दीगर यहूद की तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से शदीद नफरत किया करता था। ग़ज़वा बदर की फतह के बाद उसका इनाद, उसका बुग़्ज़, हसद मजीद बढ़ गया। अब ये सरदार था मदीना का। अब जब इसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो औस और खजरत के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा माना और आपकी इताअत में जुड़ गए, तो मेरी सरदारी कहाँ गई। ये यहूदी भी था और इसको ये भी हसद हो गया और इसने क्या काम शुरू किया कि ये अशार पढ़ पढ़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा किराम की और मुसलमानों की औरतों की हिजो यानी कि उनकी बुराइयां बयान किया करता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता, गुस्ताख था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यहां तक कि सही बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, मन लिकअब इब्निल अशरफी, कौन है कअब बिन अशरफ के मुकाबले में, फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहु, क्योंकि इस कअब बिन अशरफ ने अल्लाह और उसके रसूल को बड़ी तकलीफ दी है। फ़क़ाम मुहम्मद इब्न मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं।
कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बु अन अक़्तुलहु, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं उसको जाकर कत्ल करूं? क़ाल नअम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ जी, मैं यही पसंद करता हूं कि काब बिन अशरफ को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने वाला है। मोहम्मद बिन मसलमा 2 सहाबा को साथ लिया और काब बिन अशरफ के पास गए। मौजू ये लेकर गए कि हमें आपसे कुछ गल्ला उधार चाहिए, कुछ अनाज चाहिए। उसने कहा अगर अनाज चाहते हो तो फिर अपने हथियार मेरे पास रहन रखवाओ, गिरवी रखवाओ, जब हथियार वापस लेने हुए गल्ला वापस करना, हथियार वापस ले जाना। सहाबाए किराम रात के वक्त में हथियार लेकर पहुंचे, उसको बुलाया। उसके जो सर के अंदर, ये चूंकि सरदार था, मालदार था, तो ये सबसे आला जो खुशबू थी वो इस्तेमाल किया करता था। मोहम्मद बिन मसलमा कहते हैं कि ये आपके सर की खुशबू बड़ी प्यारी है, क्या मैं सूंघ सकता हूं? इसने सर करीब किया, कहा जी सूंघे, मैं सबसे अच्छी खुशबू इस्तेमाल करता हूं। फिर दोबारा उससे कहा, जब उसने दोबारा सारा करीब किया तो उसके बालों से पकड़ा और दूसरे साहबी ने तलवार के एक ही वार से उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया। सहाबाए किराम ने नाराए तकबीर बुलंद किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि इस्लाम का ये दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। चलते हैं जी टॉपिक 72 की तरफ। यह है गज़वाए उहुद। नाम गज़वाए उहुद सन हिजरी 3 सन हिजरी के अंदर यह वक़ू पदीर हुआ। जगह कौन सी थी? जबले उहुद। फरीकैन कौन से थे? मुसलमान और मुशरिकीन मक्का। मार्के का सबब क्या था? मुसलमान नहीं निकले थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का गज़वाए बदर की शिकस्त का इम्तिकान लेने के लिए आए थे। गज़वाए बदर में 1000 का लश्कर लाए थे, गज़वाए उहुद के अंदर 3000 का लश्कर लाए और मुसलमान उनका मुकाबला करने के लिए 1000 की तादाद में निकले। फिर बाद में मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 लोगों को लेकर वापस पलटा कि हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही, हमारी बात ही नहीं मानी जा रही। मुनाफिक के दिल में डर होता है। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मशवरा करना चाहा कि हम ये जो गज़वा है, हम कहां पर इस गज़वे को लड़ें, मदीना मुनव्वरा के अंदर रुक कर या मदीना से बाहर निकल कर। तो जो बहादुर सहाबाए किराम थे, उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आबादी से बाहर निकलकर उनका मुकाबला करते हैं। ये मुनाफिक कह रहे थे नहीं जी, मदीना के अंदर यहां घरों में रुक कर उनका मुकाबला करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह राय पसंद आई मदीना से बाहर निकलकर उहुद के मुकाम में मुकाबला करने की। ये हुई, कुछ मजीद वाकयात पेश हुए और ये अपने 300 बंदों को लेकर वापिस पलट आया। सिपा सलार, मुसलमानों के सिपा सलार कायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का की तरफ से हज़रत अबू सुफियान, जिन्होंने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और फिर बाद में फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल किया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान और हदीस में इस गज़वे का तज़किरा कहाँ है? सूरत आले इमरान में, सूरत उन्निसा में, सूरतुल अनफाल वगैरह में तफसील के साथ इसका जिक्र मौजूद है। सूरत आले इमरान के अंदर क्या है? इज़ हम्म ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। और सूरत आले इमरान के अंदर वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू व क़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अविदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम। मुनाफिकीन से जब ये कहा गया ना, निकलो चलो हमारे साथ किताल करो, तो कहने लगे अगर कोई लड़ाई होती तो हम भी जाकर तुम्हारे साथ लड़ते, लेकिन ये लड़ाई तो नहीं है, ये तो असल में अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने हैं उनके आगे जाकर। वो 3000 का लश्कर है, डर गए, कहने लगे अगर लड़ाई होती लत्तबअनाकुम, तो हम तुम्हारे पीछे पीछे आते। तो अल्लाह ने फरमाया हुम लिल कुफ्रि यौमइदिन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान। उस दिन वो ईमान से ज्यादा कुफर के करीब थे। अपने मुंहों से वो बातें कर रहे थे जो उनके दिलों में नहीं था, और अल्लाह जानता था जो वो छुपा रहे थे।
दो जमातों का तज़किरा है ना, इद हम ताइफतानी, तो इससे मुराद एक तो जो खालिस मुनाफिक थे, जो सच्चे दिल से ईमान ही नहीं लाए थे, वो डर रहे थे, और दूसरे बाज सिद्के दिल से ईमान लाने वाले तो थे, लेकिन जाहिरी तौर पर वो उन्होंने इस राय को पसंद किया कि मदीना मुनव्वरा के अंदर रुक कर मुकाबला किया जाए। लेकिन फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि मदीना से निकलेंगे ओहद के मुकाम पर, तो फिर जो सहाबाए किराम थे वो तमाम इस चीज पर मुत्तफिक हो गए, सिवाय मुनाफिकीन के, वो वापस पलट आए। नताइज क्या निकले? बाद सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से, और आप वो जानते हैं, आप तफसील के साथ इस वाक़ये का तज़किरा मुख्तलिफ सीरत की किताबों में पढ़ सकते हैं, और रहीकुल मख्तूम वगैरह में, दीगर किताबों में। मुसलमान जंग की जो इब्तिदा थी उसके अंदर मुसलमान जीत रहे थे, मुसलमान फतहयाब हो रहे थे, मुशरिकीन जो थे उनका लश्कर पसपा होकर वापस पलट गया था। लेकिन फिर एक वाक़या पेश आता है कि वो जो पहाड़ी जिस पर डटे रहने का, जमे रहने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, छोटी सी गलती होती है और एक इज्तिहादी गलती थी, मतलब सहाबाए किराम ये समझे कि शायद जंग ख़त्म हो चुकी है, अब उतरो नीचे। वो उतरे और फिर मुशरिकीन ने कुव्वत जमा करके वहाँ से हमला किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी होते हैं, और मुसलमानों को एक बड़ा नुकसान सहना पड़ा। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। और शुहदा या मक़तूलीन के अंदर शुहदा की तादाद 70 थी, और मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो लोग मरे थे उनकी तादाद 22 थी। अब चलते हैं ग़ज़वा उहद के मुख्तसर तज़किरे के बाद बेर मऊना की तरफ। बेर मऊना एक वाक़या पेश आया था। वाक़या ये था कि एक कबीला था बनु आमिर, उनका एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगे कि आप अपने क़ुर्रा सहाबाए किराम को, याद रखिएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होना क़ारी कुरान या क़ुर्राए किराम, तो ये लफ्ज़ सिर्फ कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने वालों के लिए नहीं बोला जाता था, बल्कि ये लफ्ज़ बोला जाता था उलमाए किराम, दीन का इल्म रखने वालों के लिए। इन लोगों ने कहा कि बनु आमिर हज़ारों की तादाद में हमारे कबीले के लोग इस्लाम लाना चाहते हैं, आप कुछ लोगों को तरबियत के लिए, दीन का इल्म उन्हें सिखाने के लिए हमारे साथ भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खदशात थे, लेकिन अबू बर्रा नामी एक शख्स था जो इस लश्कर की क़ियादत कर रहा था, और इस वफ़द की उसके यकीन दिलाने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबाए किराम को उनके साथ भेज दिया, जिनमें मुहाजिरीन और अंसार सहाबा शामिल थे। जब वो बेरे मऊना के मुकाम पर पहुंचे तो आमिर बिन तुफेल ने इस ग्रोह के जो सरबराह थे हज़रत हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको शहीद किया। फिर करीब आबाद कबीला बनु सुलेम और उसमें राल, ज़कवान, उसैया नामी तमाम कबाइल को जमा किया, और उसने इन 70 क़ुर्राए किराम, उलमाए किराम, सहाबाए किराम को शहीद किया, जिनमें से सिर्फ एक सहाबी हज़रत आमिर बिन उमैया बचे, जिन्होंने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी। तो ये जो वाक़या है सही बुखारी, मुस्लिम, दीगर किताबों में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना शदीद इस वाक़ये से रंज पहुँचता है कि 1 महीने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में क़ुनूत नाज़िला में उनके लिए बद्दुआ की। समझ आ गई ना आपको? क़ुनूत नाज़िला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की। क़ुनूत नाज़िला किसको कहते हैं? कि जब मुसलमानों पर शदीद सख्ती के हालात चल रहे हों, जैसा कि आज कल भी चल रहे हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ डाए जा रहे हैं। तो एक मशरू अमल है, मुस्तहब अमल है कि नमाजों के अंदर, ख़ासकर फजर की नमाज के अंदर, दूसरी रकत के रुकू से जब सर उठाते हैं तो दुआएं मांगी जाएं अल्लाह की नुसरत, मदद की, मुसलमानों की मदद की, और अहले कुफर और मुशरिकीन के नाबूद होने की।
तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जा नासुन इले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालू, कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ लोगों को भेजिए, वो हमें कुरान और सुन्नत की तालीम दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ अंसार के 70 लोगों को भेजा जिनको कुर्रा कहते थे। हज़रत अनस फरमाते हैं उनमें मेरे मामू हज़रत हराम भी थे। अब उन लोगों ने ये बुरा सलूक किया, अल्लाह अकबर। ये तफसीली वाक़या सही बुखारी और दीगर सीरत की तमाम किताबों में मौजूद है। अल्लाह अकबर। बड़ा मतलब ये ईमान को ताज़ा करने वाला वाक़या भी है कि वो जो सहाबा किराम थे आखिरी दम तक वो डटे रहे, आखिरी दम तक वो डटे रहे। आज के हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं और वो 74 है, ग़ज़वा बनु नज़ीर। यहूद का दूसरा कबीला है। पहला हमने पढ़ा बनु कैनुका, दूसरा कबीला है बनु नज़ीर। ये ग़ज़वा पेश आया जी सन 4 हिजरी में, हिजरत के चौथे साल, मदीना मुनव्वरा के अंदर। चूँकि वो कबीला मदीना मुनव्वरा में आबाद था। फ़रीक़ैन कौन थे? फ़रीक़े अव्वल मुसलमान और फ़रीक़े दोम बनु नज़ीर कबीला के यहूदी। असबाब क्या बने जी इसके? बनु नज़ीर कबीले के यहूदियों की मुसलमानों से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी और नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश। वो जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी औरत ने घर बुलाकर जहर आलूद खाना दिया, वो बनु नज़ीर से ही ताल्लुक रखने वाली थी। कुरान और हदीस में इस गज़वे का जिक्र सूरतुल हशर के अंदर तकरीबन सूरत के अक्सर हिस्से में इसी गज़वे का तज़किरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहूद थे इनके क़लअ का मुहासरा किया। बनु नज़ीर फिर राज़ी हुए कि वो मदीना मुनव्वरा को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, जिला वतन कर दिया गया उनको। यहूदी असलहा और जितना सामान ऊंटों पर लाद के ले जा सकते थे वो ले जा जाए और बाकी सामान छोड़ दे और अपने बीवी बच्चों को लेकर मदीना से निकल जाए। तो बनु नज़ीर के जो हथियार पीछे रह गए थे, घर, ज़मीन, उनके बागात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कब्जे में लेकर मुसलमानों के दरमियान माल गनीमत के तौर पर उनको तकसीम कर दिया। तो आज का हमारा जो आखिरी मौजू है 75, ग़ज़वा बदर अल आखिरा या ग़ज़वा बदर अस सुग़रा। ग़ज़वा बदर के बाद एक और वाक़या पेश आया, बल्कि ग़ज़वा उहद के भी बाद का है। हिजरत के चौथे साल शाबान के महीने में यह वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि जो हज़रत अबू सुफियान थे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले साल दोबारा बदर के मुकाम पर आने का एक धमकी दी थी, एक कहा था। तो हिजरत के चौथे साल शाबान के महीने में अबू सुफियान जो थे वो 2000 का लश्कर लेकर बदर के मुकाम पर आए, बल्कि पहुंचे नहीं, आने का इरादा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1500 सहाबा किराम को लेकर बदर के मुकाम की तरफ निकले, लेकिन अल्लाह ने इन मुशरिकीन के दिल में रौब डाल दिया, दबदबा डाल दिया। अभी वो मुशरिकीन बदर के मुकाम पर पहुंचे भी नहीं थे कि आपस में फूट पड़ गई और दिल में रौब डर बैठ गया और वो बदर से ही वापस पलट गए। मुसलमानों ने 8 दिन तक बदर में उनका इंतज़ार किया, क़याम किया और फिर पूरी शान और शौकत के साथ फातिहाना हैसियत से वापस पलटे। और पूरे अरब के अंदर मुसलमानों के तज़किरे होने लगे कि मुसलमान इतनी क़ुव्वत को पकड़ चुके हैं कि मुशरिकीन मक्का उनका मुकाबला करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज हमने टॉपिक नंबर 51 से लेकर 75, मौजू नंबर 51 से लेकर मौजू नंबर 75 तक 25 मौज़ूआत को मुकम्मल किया। तो अल्लाह की तौफीक से आने वाले दिन हमारे इस कोर्स के आखिरी दिन में इंशाअल्लाह हम मौजू नंबर 76 से लेकर मौजू नंबर 100 तक पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा ये कोर्स
सीरत तय्यबा के अहम हालात व वाक़यात ये मुख्तसर कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि सीरत से मुताल्लिक़ हमारा नुक्ता तालीम कौन सा है। तो नुक्ता तालीम वही है जिसका तज़किरा हमारे आज के कोर्स में भी गुज़रा, और वो है हज़रत सुराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए आपके पीछा करते हुए, मौजूदा सऊदी अरब के अंदर एक जगह है, एक शहर है, छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है राबिख नामी जगह। राबिख ये वो जगह थी जिस जगह पर सुराक़ा बिन मालिक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पहुँच गए थे। अब जब ये पहुँचे, एक मरतबा इनके घोड़े के जो थे ना पाँव वो ज़मीन में धंस जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ नहीं कहा। इन्होंने समझा शायद इत्तिफाक है कि घोड़े के पाँव ज़मीन में धंसे। जब घोड़ा दोबारा से सही अपने कदमों पर खड़ा हुआ तो इन्होंने दोबारा से हमला करने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहा, घोड़ा दोबारा ज़मीन के अंदर उसके पाँव धंस जाते हैं। तब जाकर हज़रत सुराक़ा को यकीन हो गया कि ये सच्चे रसूल है और इनके साथ अल्लाह की मदद है, कि मैं कोशिश के बावजूद इनके करीब नहीं हो पा रहा। तब हज़रत सुराक़ा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये यकीन हो गया है कि आप सच्चे अल्लाह के रसूल हैं, तो मुझे ये अमान लिख कर दीजिए कि जब आपका दीन गालिब आएगा तो आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, और इसके बदले में मैं इस रास्ते में जितने मुशरिकीन आपकी तलाश में आ रहे हैं, मैं उन सब को जाकर ये कहता हूं कि मैं बहुत दूर तक होकर आया हूं, आगे कोई भी नहीं है, वापस चलो, तो मैं आपकी ये मदद आनत करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अमान लिख कर दे दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये एक बात कही कि ए सुराक़ा, कैफ़ बिका, वो दिन कैसा होगा, इज़ लबस्ता सवारी किसरा, के ए सुराक़ा वो दिन कैसा होगा, इज़ लबिस्ता या लबस्ता, जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। ए सुराक़ा वो दिन कैसा होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। अब हज़रत सुराक़ा बड़े बड़े हैरान हुए। देखे ना कि एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान को बचाते हुए अहलो याल सब को मक्का मुकरमा के अंदर छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रफ़ाकत में मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, और मुझे खुशखबरी क्या दे रहे हैं कि ए सुराक़ा वो दिन कैसा होगा कि जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी थी, पेशन गोई थी, ये सच साबित होती है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। जब किसरा हलाक होता है, रूम फारिस की सल्तनतें हज़रत उमर के कदमों में ढेर होती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो कंगन किसरा के आते हैं माले गनीमत के अंदर। तो हज़रत, क्योंकि सारे सहाबा ने ये खुशखबरी हज़रत सुराक़ा के लिए सुन रखी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रिसालत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सुन रखी थी, दीगर सहाबा किराम के इल्म में था। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सुराक़ा को बुला भेजा कि या सुराक़ा आओ और इन कंगनों के हक़दार तुम हो। वो सोने के कंगन जब हज़रत सुराक़ा हाथों में पकड़ते हैं, ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाते हैं। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो जाती है। मुसलमान इतने पावरफुल हो जाते हैं, और मस्जिद नबवी का सहन तारीख़ की किताबों के मुताबिक नारे तकबीर से गूंज उठता है कि आज वो दिन सच साबित हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हमने आज के कोर्स को मुकम्मल किया। कल इंशाअल्लाह कोर्स का आखिरी दिन मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि ख़ुद भी और दूसरों को भी अजर व सवाब के अंदर शरीक करें, तो मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फ़ाइलिही, जो किसी खैर के काम पर किसी की रहनुमाई करता है उसके लिए इतना अजर ही होता है जितना करने वाले के लिए होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह इस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफ़े बनाए,
हम इन सीरत की बातों को जो हम सुनते हैं इन पर अमल करें, इनको अपनाएं और दूसरों तक भी इनको पहुँचाएँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु फ़ीकुम। और अगर मेरी टीम की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट है तो वो आप कर सकते हैं। इस सर कोई खास अनाउंसमेंट नहीं, बस एक पोल का जो आंसर था वो गलत मार्क कर दिया गया था, तो वो